All great changes proceed from chaos. नमस्कार, मैं हूं घेना वैष्णवी और आज के संवाद का विषय है पोस्ट आर्टिकल 370 स्टेप्स अंडरटेकन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री भारत काचरू जी का, जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं और आज इस कश्मीरियत के एक पहलू से हमें रूबरू करवाएंगे। भारत काचरू जी रहे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट फॉर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी फ्रॉम 1987. He has also remained secretary of Kashmiri Hindu Youth Front since 1990 till 1994. He further became a vice president in the campus of Government Science College, Jammu for the year 1993 till 1994. And he remained a secretary for Kashmiri Hindu Sabha, Nagpur, Vidarbha from 1995 till 1998. He remained a coordinator for Kashmiri Hindu Association, Aurangabad, Marathwada from 1999 till 2004. He is executive member of Bhopal Kashmiri Pandit Sabha in Madhya Pradesh from 2005 till 2012. Presently, now he is General Secretary of Sampurna Kashmir Sangathan. नमस्कार सर। आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है 70 इयर्स तक, उसकी आपके लिए क्या मान्यता है? कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या मान्यता थी? आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे पोस्ट आर्टिकल 370 अब जब जैसे रिमूव हो चुका है? पहले मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल 370 जो है, जो 26 अक्टूबर 1949 को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1954 के लिए जारी की। आर्टिकल 70 जो है वो महाराजा हरि सिंह जो थे 26 अक्टूबर 1947 में उन्होंने एक कार्ड किया था जो विदाउट एनी एग्रीमेंट था, मतलब विदाउट एनी कंडीशन, जो इंडियन डोमेन ने एक्ट अंडर द एक्ट ऑफ 1947 इंडिपेंडेंस के तहत इंडिया में, उस समय कोई आर्टिकल 370 कश्मीरी पंडित के लिए आर्टिकल 370 क्या था, पहले मैं ये बता। 370 was a block, was a law between India and कश्मीरी पंडित जो इंडिया की निशानी थी, कश्मीर was an India in कश्मीर, उसके लिए एक प्रॉब्लम था, एक घुटन थी, एक अंधेरा था। जबकि ये एक ऑटोनॉमस एग्रीमेंट किया गया था, इट वाज ए ट्रांजिएंट एग्रीमेंट, इट वाज नॉट ए परमानेंट एग्रीमेंट। उसके तहत फ्लैग डिफरेंट दिया गया था, जो हमारे लिए घुटन थी। हिंदुस्तान के एक हिस्से में हिंदुस्तान नहीं था, जो हिंदुस्तानी के लिए, नेशनलिस्ट के लिए घुटन। पोस्ट 370 जब 370 हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, जी जी। it was a great relief for entire nation, including Kashmiri Pandits. We were so happy that we have got the independence and now we are Indian in Kashmir and Kashmir is now. एक महसूस था, एक एहसास था कि अब कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ अच्छा होगा। We thought that the first beneficiary of this abrogation will be Kashmiri Pandit. तो कश्मीरी पंडित के लिए एक हाँ बहुत जी, तो अच्छी ये बात। सरकार ऐसा क्यों सोचती है? अभी इन्होंने जैसे अभी काफी पोस्ट आर्टिकल 370 कोशिश कर रहे हैं कि जेएनके को भी वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यूटी से दोबारा स्टेटहुड में लाया जाए। तो व्हाई दे आर थिंकिंग कि ओनली फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर दे हैव नॉट इनवाइटेड कश्मीरी पंडित्स? कश्मीरी पंडित्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कश्मीरी पंडित्स गवर्नमेंट क्यों सोचते कि डिवाइडेड है? ऐसा क्यों? नहीं, गवर्नमेंट इसलिए सोच रही है कश्मीरी पंडित डिवाइडेड है, इट इज द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। हमको डिवाइड इसलिए किया गया था, उसका कसूर किसका है? ये गवर्नमेंट एजेंसी का कसूर है, चाहे अब की गवर्नमेंट है या चाहे पहले की गवर्नमेंट है। हमको डिवाइड किया गया, हमको इन्होंने यूज किया गया, और हमारे ही कम्युनिटी में कुछ लोगों को ऐसे हायर किया गया जिन्होंने बैक स्टैबिंग की अपनी ही कम्युनिटी को, और
किसने करवाई? गवर्नमेंट एजेंसी करवाई अपने फायदे के लिए। तो इसका कसूर सब श्रेय जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हम डिवाइडेड नहीं है, मानते हैं हम डिवाइडेड है, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। अगर हम डिवाइडेड हैं, लेकिन सभी लोग क्या चाहते हैं? सभी लोगों के मेमोरेंडम में, सभी लोगों के डिमांड्स में क्या है? रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, कि भाई हम वापस कश्मीर चाहते हैं। उसका एनालिसिस अगर करें 99.5% जो है वो डिमांड से, तो डिवाइडेड कहाँ से हो गए? डिवाइडेड तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये समझते हैं डिवाइड, तो उसका कसूर इनको ही है। गवर्नमेंट एजेंसीज ने यूज किया हमको और हमको ही डिवाइड किया अपने फायदे के लिए। तो इसका कसूर हम कश्मीरी पंडितों का नहीं है। ओके, बट सरकार इसमें कैसे, मतलब सरकार की क्या इसमें हम कह सकते हैं भूमिका हो सकती है? सरकार तो मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडितों का जो बेसिक पेन रहा है वो तो बेसिक रहा है, बिकॉज हम इंडिया इंटीग्रल समझता था कश्मीर को। हमने कहा हम इंडियंस हैं, तो हमें तो हर जगह पे जो है रियायत दी गई, हमें अंदर एसिमिलेट किया गया है। तो इसमें सरकार, आप सरकार को क्यों कह रहे हैं कि सरकार दोषी है? चाहे प्रेजेंट की थी, चाहे जो अपना कहते हैं कि पास्ट की थी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हम सरकार पे क्यों हम ये चीज डाल रहे हैं? क्यों हम ये नहीं देख रहे कि हमने अपनी एज अ कम्युनिटी को टोटल एक नहीं किया? why we are not saying that? because हमारी सारी कम्युनिटी डिवाइडेड है। हम लोगों की सोच, हम एक दूसरे को काटते हैं, हम लोगों की, हम सरकार पे ये कैसे डाल सकते हैं कि सरकार तो भाई फॉल्ट पे है? चाहे आप कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। आज आप देख लीजिएगा, उमर अब्दुल्ला जी फिर भी कह रहे हैं कि हम इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करे। पर ये उम्मीद अब भी क्यों लगाई जा रही है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर हो जाएगा, जबकि रिहैबिलिटेशन की बात होनी चाहिए थी, चाहे कश्मीरी कम्युनिटी की हो, चाहे कश्मीरी कम्युनिटी के बाहर से जैसे आए हैं लोग, माइनॉरिटीज में हैं। तो ये चीज क्यों नहीं है? उसमें क्या सरकार कर सकती है? आज हमें वो चीज देखनी है। देखो, आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया कि हम सरकार पे क्यों डालते हैं। कश्मीरी कम्युनिटी जब 1990 में था, इट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर ऑन द अर्थ, नेवर हैपेंड। तो जब ये 1990 में माइग्रेशन हुई थी, तो कश्मीरी कम्युनिटी कभी इतने मास क्वांटिटी में बाहर नहीं है। जब अचानक ऐसा हुआ, तो उस समय कश्मीरी कम्युनिटी ने बहुत स्ट्रगल, 90 से लेके काफी सालों तक स्ट्रगल कर। लेकिन क्या हुआ? क्यों की तो नहीं हुई, किसी के कान में कोई आवाज नहीं आई। कश्मीरी कम्युनिटी उस समय दो दौरों से गुजर रही थी, एक तो स्ट्रगल था, दूसरा सर्वाइवल था। तो दोनों चलाने थे। वहां से आ गए थे सब कुछ छोड़ के, यहाँ शाम की रोटी भी चाहिए थी और सरकार से लड़ना भी था। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस चीज का फायदा उठाया। ये कम्युनिटी डिवाइडेड है, आधे दिल्ली पहुंचे, आधे जम्मू पहुंचे, एक जगह कोई नहीं रहा। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय थी कि कश्मीरी कम्युनिटी को कम से कम एक जगह रखे, एक जगह लिमिटेड प्लेस पे रखे। अब आप बोल रहे हो सरकार क्या करेगी इस चीज में? सरकार नहीं करेगी। एक डिवाइडेड कम्युनिटी को, जिसके 4.5 लाख वोटर्स कश्मीर में थे, और धीरे धीरे इन 30 सालों में वो 4.5 लाख 5 लाख वोट जो थे वोटिंग रजिस्ट्री में, वो 96,000 पे आ गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं है। तो सरकार पे उम्मीद नहीं लगाएगा कश्मीरी पंडित, और किस पे लगाए? डिवाइडेड हम नहीं है। देखो, ये कश्मीर गए इंटरलोकुलर, शर्मा जी अब वो गुजर गए, जो कश्मीर भेजे गए, उन्होंने 48 एसोसिएशन से कश्मीर में मुलाकात। क्या उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी? गोल उनका एक था, चाहे वो गलत था या सही था। कश्मीरी पंडित का भी गोल एक ही है, हमारा गोल हमारा मदरलैंड है। हाँ ठीक है, डिफरेंट आवाजें उठते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें बोले कि हम डिवाइडेड। हम डिवाइडेड इस चीज से हैं कि हम अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन डिवाइडेड इस चीज में नहीं है कि हमें मदरलैंड नहीं चाहिए। कौन सी एसोसिएशन कश्मीरी पंडितों की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी पंडितों की ये बोलती है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए? सभी बोलते हैं। सभी बोलते हैं कि हम रिहेबिलिटेट होने चाहिए। सभी बोलते हैं कि हमें मदरलैंड वापस जाना है, कश्मीर वापस जाना है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं,
तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाती है ना, हम खुद नहीं कर सकते ना। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डिजास्टर गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द रिहेबिलिटेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें तबाह करने की का श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, हमें बसाने का भी श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। हम खुद बसाएंगे थोड़ी अपने आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी ना। तो हम किसको बोलें, हम खुद क्या कर सकते हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन जो आपने बोला हमने क्या किया, हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने 1947 से 1990 तक इंडिया का फ्लैग कश्मीर में जिंदा रखा, इंडिया का नाम कश्मीर में जिंदा रखा, तो क्या हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान क्या कश्मीर में रखा। नहीं, तो फिर आप ये सोचते हैं कि कश्मीर सेपरेट है इंडिया से? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इतनी हम अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, इस चीज के लिए दे रहे हैं कि कश्मीर को हम इंटीग्रल पार्ट नहीं समझते इंडिया का। अभी तक क्या ये तो कश्मीरी समझते पंडितों हैं, लेकिन फिर अंडर डेमोक्रेटिक इंडिया में इतना डिजास्टर नहीं होना चाहिए अगर नहीं, इंटीग्रल पार्ट था। नहीं इंटीग्रल पार्ट था, इट वाज बट इट वाज इट वाज एक्सटर्नल इट वाज हैपनिंग अंडर द नोज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं जब नहीं इंटीग्रल पार्ट था तब ऐसा क्यों हुआ, ये डिजास्टर क्यों हुआ? ये राजा महाराजों का शासन तो नहीं था ना, कोई रूल नहीं था। ये डेमोक्रेटिक इंडिया में हुआ ना, 4.5 लाख लोग अंडर द नोज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस डिजास्टर हैज टेकन प्लेस। in व्हेन which वाज year? देन गवर्नमेंट ऑफ In इंडिया? which year? In which year it took place? 1990 में। क्या 1990 उस में समय took place। डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं था? हाँ, तो फिर उस समय की सरकार ने ये कश्मीरियों का पेन नहीं जाना in the year हमें 1990। हमें उस It समय is की not, it सरकार is में या not पार्टी से मतलब नहीं है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब है, चाहे जो भी पार्टी उस समय शासन में। वही आर मैं बार बार क्यों करता हूँ ये वर्ड यूज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन जी हो, चाहे वीपी सिंह जी हो, कोई भी हो, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी इज सेम, देयर एडवाइजर्स आर फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। तो हम ये क्या कहते हैं कि भाई उस पार्टी ने, उस समय की सरकार ने गलती की, तो ये सरकार जब तक सत्ता में आई तब तक ये भी बोल रही थी कि कश्मीरी पंडित बाहर गए, तब तक ये भी बोल रहे थे ना पर कि इन्होंने ये भी कश्मीरी तो किया, पंडितों को बाहर इन्होंने निकाल गए। इन्होंने जो वादा किया था कि हम आर्टिकल 370 की धारा हटाएंगे, हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो जब ये सरकार बनी है, इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए निष्पक्ष होकर मेहनत की है और उसको मेन स्ट्रीम में लाया है। आपके हिसाब से अब क्या आप चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए किया जाए? व्हाट कैन बी डन फॉर दिस टू रिमूव दिस डिवाइड विच यू आर फीलिंग कि एक सर्टन एस्पेक्ट को बुलाया गया? बिकॉज ब्लेम गेम तो हमेशा चलती रहेगी, हम ब्लेम करेंगे इनको, वो ब्लेम करेंगे उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट हो। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी community is not just now Kashmiri pandits. We have to understand one thing now, it is a wider gamut. It is consisting of lot many people. हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ज्यादा ट्रेजेडी हुई, it was not recognized. मैं आपका पेन समझ रही हूँ उस चीज में, we were not helped by the government of the past, but the present government is making an effort. एक मुहिम चली है, कोशिश चली है कि हम अपनी जो है कश्मीरी कम्युनिटी, जितने अभी माइनॉरिटी में आ गए कश्मीरी पंडित जो वहाँ हैं, कि उनकी मदद की जाए। हम हर जगह फैल गए, मैं मानती हूँ कोई मदद नहीं थी, सब सारे अपने आप उठे हैं, सबने कोशिश की है, सरकार की मदद उस वजह से बहुत मिल रही। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, बट मुझे एक चीज बताइए कि अब वो जा चुका है दौर, अब आर्टिकल 370 आई है, एक सरकार ने वादा किया था कि हम लेके आएंगे और उन्होंने वो वादा पूरा किया। तो आर्टिकल 370 के पोस्ट रिमूवल अब आपकी क्या शिकायतें हैं कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ क्या रिहैबिलिटेशन का आप मांगते हैं? क्योंकि देखिए, हम चाहे जितना मर्जी कहें, हम जाएंगे वापस। देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी व्हिच इज इवन आउटसाइड इंडिया नाउ। वो भी हक से कहते हैं हम जाएंगे वापस। बात इशू डोमिसाइल का नहीं हो रहा है यहाँ पे, बात इशू सिर्फ इतना सा हो रहा है कि अब हम जो कश्मीरी कम्युनिटी के लोग रह गए हैं, अपार्ट फ्रॉम आस्किंग फॉर रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन, what we expect for rehabilitation purposes for our community, our कहते हैं जो कश्मीरी पंडित्स हैं, वो क्या चाहते हैं? वो क्या डिमांड्स हैं उनकी कि क्या चाहिए? देखिए गहना बिकॉज जी, आपने हाँ जी, हाँ आपने जी, बहुत अच्छी बात बोली कि इस हाँ जी, गवर्नमेंट का जो एजेंडा था वो हम
मैं भी 30-40 साल से देख रहा हूँ से इस क्रांति का। हम मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो आज तक किसी ने। मोदी जी ने क्रांति हटाए, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया। मोदी जी ने राम मंदिर का सपोर्ट किया, राम मंदिर बनवाया, तहे दिल से शुक्रिया। मोदी जी ने 3 तलाक हटाया, तहे दिल से शुक्रिया। मोदी जी ने सरदार कम्युनिटी के लिए कॉरिडोर बनाया, तहे दिल से शुक्रिया। मोदी जी ने शिया कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया, तहे दिल से शुक्रिया। मोदी जी ने वर्ल्ड वाइड में बहुत अच्छे काम किए, तहे दिल से। अभी मैं कल ही न्यूज पढ़ रहा था कि अरबियन कंट्रीज में अब रामायण पढ़ाया जाए। ये भी एक हिस्सा है मोदी जी के। वी शुड बी प्राउड ऑफ मोदी। लेकिन एक चीज है, सबको फायदा मिला। हर किसी कम्युनिटी को उन्होंने इंडोर्स किया, एड्रेस किया। 7 लेक्चर्स फ्रॉम रेड फोर्ट मोदी जी हैज गिवन टिल। 7 लेक्चरों में सबका नाम लिया मोदी जी ने। दलित, शोषित, वंचित, सिख, मुस्लिम, हर किसी का नाम। कश्मीरी पंडित का नाम जुबान पे मोदी जी के अभी नहीं आया। 24 मार्च 2014 जब मोदी जी कश्मीर गए थे जम्मू वैष्णो देवी माता का दर्शन करने, उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया, जिस भाषण में उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नाम दिया। उस समय हम बहुत एक्साइट हुए थे। देखो, मेरे पुरखों भी, मेरे बुजुर्ग भी मोदी जी को भगवान मानते हैं। आप जैसे बोलते हैं कि कश्मीरी कम्युनिटी डिवाइडेड है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोल दिया आपको। लेकिन अब वही हमारे बुजुर्ग या मैं भी मोदी जी को भगवान मानता हूँ। अब हम लीडर नहीं है, हम में कोई लीडर नहीं, हमने मोदी जी को अपना लीडर मान लिया है। लेट मोदी जी डिसाइड। जो मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे हम नहीं, अपना बात लीडर मोदी बात जी को बात मानते हैं। मोदी जी, बात मोदी जी की नहीं है। मोदी जी भी अपनी, जो कहते हैं, अगर एक राजा है तो प्रजा से जब तक वार्तालाप ना करें, वो प्रजा की दुखती बिल्कुल, रखना प्रजा अगर मांगे। डिवाइडेड है तो राजा लीडर बनता है उस कम्युनिटी का। नहीं तो बात हमने वही, मोदी जी को अपना लीडर मान लिया। वो सही है आप सर, बट बात जो मोदी बात जी डिसाइड करेंगे हमारी रिहेबिलिटेशन के लिए, हमें मंजूर है। हाँ, इतना है कि हमारी रिहेबिलिटेशन जो हो उसमें कश्मीरी पंडितों का फ्री मूवमेंट होना चाहिए टू ईच एंड एवरी इंच ऑफ कश्मीर। वो अरेंजमेंट होना चाहिए। चाहे वो सैटेलाइट कॉलोनीज हो विद सिक्योरिटी ऑफ ऑल फैसिलिटीज, चाहे वो कहीं टाउन्स में सैटेलाइट टाउन्स हो, लेकिन कश्मीरी पंडित का रीच हर जगह होना चाहिए। बिकॉज कश्मीर इज द लैंड ऑफ कश्यप, इट इज द लैंड ऑफ pilgrimage, and each and every pilgrimage spot should be touched by Kashmiri Pandit. We cannot compromise. There are some segments who are demanding the logical demand that a land of nation should be divided under the basis of religion, which is not possible and which is not acceptable. ठीक है। हम अपने एनिमल जू में वहां जाना नहीं चाहते, जो कोई भी नहीं चाहता। कोई भी नहीं द चाहता। ब्रॉड वे ऑफ थिंकिंग इज दैट कि जो कश्मीरी कम्युनिटी हो उनकी, और जहां वहां मुस्लिम कम्युनिटी है, इनकी आपस में कन्वर्सेशन अच्छी हो, उठना बैठना अच्छा हो। उसके लिए मोदी जी को कश्मीर में 3-4 टाउन्स का निर्माण करना पड़ेगा जो कश्मीरी पंडितों के लिए हो, और उसके लिए बाकायदा इंतजाम करना पड़ेगा। हर कोई फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, ताकि फ्यूचर में आके धीरे धीरे ये स्टेटहुड से पहले होना चाहिए। हमें क्या बोला जाता था पहले, जब स्टेटहुड था, जब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती थी वहां चीफ मिनिस्टर, हमें यही गवर्नमेंट इंडिया बोल रहे थे कि हमें जमीन नहीं मिल रहा आपके लिए, स्टेट गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही। अब ये जमीन पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, यूटी है अभी। बिफोर giving the statehood to Jammu and Kashmir, government of India should arrange the land for Kashmiri Pandits and settle them down. Otherwise, if they will give the statehood to Kashmir, वही सिचुएशन होगी, वही कश्मीरी पंडितों को वही झुकना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला को, गुलाम नबी आजाद को, महबूबा मुफ्ती को, और जो भी वहां पॉलिटिकल लीडर है जो नहीं चाहते हैं, कश्मीरी आम आवाम, जो आम कश्मीरी मुसलमान है, वो चाहते हैं, वो रोज बोलते हैं कि हमारे पंडित भाई कश्मीर आ जाए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल फोरा है और जो वहाँ सेपरेटिस्ट फोरा है, वो नहीं चाहते कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, और वो क्वांटिटी बहुत कम है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि डिलिमिटेशन
प्रोसेस करने से पहले और स्टेटहुड देने से पहले कश्मीरी पंडितों को सेटलमेंट फाइनल करना चाहिए, अदरवाइज दिस विल बी अ बिग मिस्टेक। हमें उम्मीद है, हमने अपने अपना लीडर, क्योंकि हमें सभी लोग बोल रहे हैं डिवाइडेड है, जो कि इनकी गलती है। हमने अभी अपना लीडर मोदी जी को चुन लिया है, कश्मीरी पंडितों का लीडर मोदी जी है, जो वो डिसाइड करेंगे वो हमको सबको मंजूर। ये मैं अपनी कम्युनिटी के बिहार पे बोल रहा हूँ। नहीं, बट फिर भी हमें चाहिए कि हमारी कश्मीरी कम्युनिटी को फर्स्ट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मिले इस बिहाफ पे, बिकॉज मैंने देखा है कि काफी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है, और मोदी जी को अगर चाहें वो कश्मीरी पंडितों को एड्रेस किया जाए। कहना जी, मुझे ये बताइए कि इस सालों में मोदी जी ने किस कम्युनिटी को एड्रेस नहीं किया? ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी हैज बीन एड्रेस। सिख, मुस्लिम, ऑल इंडिया हिंदू, 50 लाख फैमिलीज को इंडिया में, 50 करोड़ फैमिलीज को इंडिया में आयुष्मान भारत दिया। कश्मीरी पंडित अभी भी स्ट्रगल कर रहा, नहीं मिला कश्मीरी पंडित। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सभी कम्युनिटी को एड्रेस किया, कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं? हम 5 लाख हैं, 5 लाख हम 1990 में निकल गए, लेकिन अब आप मुझे बताइए 1947 से जो कश्मीरी पंडित 1990 तक निकल गए, उनकी क्वांटिटी मोर देन 20 लाख है थ्रू द वर्ल्ड। 20 लाख लोग हैं, उसमें हम अगर कंसिडर करेंगे इंडिया में 15 लाख ही हैं, क्या वो 15 लाख मोदी जी को वोट नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल हमें सही। गिना ही नहीं गया है। तो हम ये चाहते हैं, कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि जो 1947 से कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकल गए, हम तहे दिल से उनका वेलकम करते हैं, उनको भी बसाया जाए वापस कश्मीर। ये हमारा डिमांड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपके हिसाब से कुछ ऐसा हो सकता है कि हीलिंग टच हुआ है कश्मीरी पंडित्स के लिए, अगर ये आर्टिकल 370 गया है, कुछ रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, बसाने की बात हो रही है, अभी सिर्फ इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस इन मेकिंग, तो कुछ हीलिंग टच रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए? ये बोल के आपने मेरे जख्मों पे नमक फेर दिया। हीलिंग टेस्ट कुछ नहीं हुआ। वही सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिस दिन आर्टिकल 370 हटा, मैं पूरे दिन मीडिया चैनल पे था। उस दिन बहुत खुशी का दिन था, मिठाइयाँ बांटी गई, डांस किए गए पंडितों के। और लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अब जख्मों पे मरहम शायद कल से या परसों से शुरू हो, लेकिन 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई हीलिंग टेस्ट कश्मीरी पंडितों को नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये इस कम्युनिटी को एक मुर्दा लाश बनाई गई 1990। आप बोल रहे हो ना कि क्या हो गया कश्मीरी पंडित, हमें मुर्दा लाश बनाई गई 1990 से। और जब भी इंडिया में कोई क्राइसिस हुआ, जैसे अवार्ड वापसी हुआ, जैसे इलेक्शन थे या और कोई, तब इस मुर्दा लाश पे हर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने फूल डाल के इसको यूज, इस लाश को दिखाया गया टीवी पे, और इस कश्मीरी पंडित को मुर्दा लाश बना के अपना फायदा ले लिया हर किसी कम्युनिटी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने। ये नहीं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका फायदा लिया। और इस लाश को जब तक वो सत्ता में रहते हैं उठा के बंद कमरे में रखते हैं, जब उनको जरूरत पड़ी ये लाश को सजा के फूल डाल के फिर से यूज करते हैं। यही हमारा हाल, ये हीलिंग टच हो। अब इससे अलावा क्या बता? ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो कश्मीरी कम्युनिटी फील कर रही है अभी भी लेट डाउन, क्या करना चाहिए? व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, could do now for the welfare of the Kashmiri Pandits community? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्या करना चाहिए? देखो, व्हाट कुड बी डन फॉर कश्मीरी पंडित। मोदी जी ने, सभी डायलॉग मारते हैं आजकल, मोदी है तो मुमकिन। मोदी जी ने ऐसे काम किए जो नामुमकिन। क्या नहीं कर सकते मोदी जी कश्मीरी पंडितों को? बहुत आसान काम है कश्मीरी पंडितों को सेटल करना। एक 4 लाख 5 लाख की कम्युनिटी को सेटल करना मोदी जी के लिए बड़ी बात नहीं है। क्या वजह है मोदी जी पिछले 7 साल से चुप है कश्मीरी पंडितों के? ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं दिल में कि शायद इस छुपी में मोदी जी की किटी में कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छा ही होगा। और करना ये चाहिए
हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें रिसेटलमेंट करें कश्मीर में, हमारी रोजी रोटी का वहाँ इशू करें। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, हमारी कम्युनिटी में जब माइग्रेशन हुई तब 15 से 35 की एज में 70% ऑफ कम्युनिटी जवान, 15 एज ऑफ 15 to 35, जो आज 40 से 50 40 45 से 60 साल के बीच में हो गए, ओवर एज हो गए, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। एक ब्राउन शुगर चालू रखा है, वो 1300 रुपए का बीफ, 13,000 रुपए का बीफ एक फैमिली को, उस पे बेचारे जिंदा है। तो एक जिंदा लाश, हमारी आधी से ज्यादा कम्युनिटी ओवर एज हो गई, जो ओवर एज अभी फैमिली चला नहीं पा रहे हैं। अब वापस जाके उनके लिए रोजी रोटी और सेटलमेंट, तुरंत से तुरंत रिसेटलमेंट करें। और कैसे करें, उसके लिए मैंने आपको बोला हमारा लीडर मोदी जी जो बोलेंगे वही हमें मंजूर। तो जो हमारे थे, जैसे कश्मीर में कहते हैं जो फैमिलीज गई हैं, मोस्टली देवर एग्रीकल्चरल फैमिलीज, उनके अपने सेब के खेत थे, अपना हाँ जी, अच्छा सैफरन का था, अपना अच्छा खासा था। तो क्या रिहैबिलिटेशन जब वो दे रहे हैं तो ये चीज हाँ ऑफर होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी हाउसिंग लैंड? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक डिस्ट्रेस सेल एक्ट बना था जो मनमोहन सिंह की सरकार में बना था। डिस्ट्रेस सेल एक्ट इसकी जो भी 1990 के बाद जमीन बेची गई कश्मीरी पंडितों के, चाहे मजबूरी की वजह से बेची, सर्वाइवल की वजह से बेची या ग्रैब की गई, वो सभी लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रेस सेल एक्ट एक्टिवेट करना चाहिए। वो सभी लैंड जो कश्मीरी पंडितों की है, उनको वापस करना चाहिए। जो आज तक उस फसल से, उस लैंड से फसल लिया गया, उसका कॉस्ट करना चाहिए और उसको एडजस्ट करना चाहिए। हमारा जमीन मजबूरी में बेचा गया, हमारा जमीन सर्वाइवल के लिए बेचा गया और कोड़े दामों पे बेचा गया, अंडर गवर्नमेंट सेल प्राइस बेचा गया। तो उसको रिवाइव करना चाहिए, वापस देना चाहिए। और कश्मीरी पंडितों को कम से कम 3 से 4 बेस्ट कॉलोनीज, जो स्पेशल कॉलोनीज है, जो मोदी जी ने पहले ही टेन्योर में बोल रहा था, मुझे 100 स्मार्ट सिटीज बनाने हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए 3 से 4 स्मार्ट सिटीज बनाए जाए। ये बड़ी स्मार्ट सिटीज नहीं होंगी, कश्मीरी पंडितों की 5 लाख की आबादी है, 1.25 लाख करके 4 स्मार्ट सिटीज बनाए जाए। और वो भी नियर किसी आर्मी हेडक्वार्टर के पास बनाया जाए, ताकि उनको सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम ना हो और वो आराम से रह भी सकें। और विद ऑल फैसिलिटीज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित वापस से अपनी मातृभूमि में जाए और वापस आने के लिए नहीं जाए, वहां रहने के लिए। ये हमारी उम्मीद है। बाकी मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि हमें कश्मीरी पंडितों को बोल रहे हैं आप डिवाइडेड हो, हम डिवाइडेड हैं, हम सही दिल से बोल रहे हैं, खुले दिल से बोल रहे हैं हम डिवाइडेड है। अब हम डिवाइडेड है ना, तो हमारा लीडर मोदी जी है, मोदी जी हमारा फैसला है, हमने उस पर छोड़ दी। वो हमारे भगवान है, वही फैसला करेंगे हम कहाँ जाए, कैसे सेटल हो। और मोदी जी आप अपने टेन्योर में हमको सेटल कीजिए, और बिफोर पूरा स्टेट देने से पहले हमको हमारा फैसला कीजिए, ये हमारी विनती है 2 हाथ से मोदी। इसके साथ मेरे को कुछ जो मैं जिस्ट ले पाई हूँ आपकी, सारा जो मैं अगर इसको ब्रीफली समराइज करके बताऊं, तो आप चाहते हैं कि जब कश्मीरियत में कश्मीरी पंडित्स वापस जाएं, एक एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक सेफ्टी होनी चाहिए, एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, क्योंकि अभी कश्मीरी पंडित सिक्योर नहीं फील कर रहे पोस्ट आर्टिकल 370। ये मुझे थोड़ा मैं समराइज कर पाई हूँ। सेकेंड चीज, रिप्रेजेंटेशन के लिए कश्मीरी पंडितों को भी फोरम में लाया जाए कि हमारी हमारी क्या डिमांड्स हैं। आप हमें भी देखिए, हमें भी पूछिए, क्योंकि हम थे जिनको निकाला गया। कश्मीर को अगर आप इंटीग्रल मानते हैं तो उस इंटीग्रल पार्ट का हिस्सा कश्मीरी पंडित भी है। तीसरा बहुत जरूरी है कि कश्मीर में हम वापस जाएंगे तो बसेंगे कैसे। हमें सिर्फ आयुष्मान भारत पैकेज नहीं, आप हमें जॉब्स दिलवाइए, हमारा कैरियर ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि वहां जाके सेटल होना, आत्मनिर्भर एक अच्छी बात है, बट कश्मीरियों के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा है। अगर वो कश्मीर में या जम्मू में अपने आप को रीसेटल करने का सोचेंगे तो उनको बहुत सारी रियायतें चाहिए होंगी सरकार से, और वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि हैंडल कर रही है बेसिक।
मैं धन्यवाद चाहूंगी आपका काचू साहब, आपने अपने हमारे समक्ष अपने पॉइंट्स रखे और होपफुली शायद भारत सरकार इस बात पर भी पहल करे। थैंक यू। थैंक यू।